हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं एडुटेरिया की तरफ से वॉल्यूम 2 बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। वॉल्यूम 2 में कुल 15 प्रैक्टिस टेस्ट दिए हुए हैं और आज की क्लास में मैं जो करवाने जा रही हूँ वो प्रैक्टिस सेट 7 है। इसके पहले मैंने 1 से 6 तक के प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए, जिसे अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 7। फ्रेंड, एडुटेरिया की तरफ से जो प्रैक्टिस सेट निकाला जाता है वो बिहार दरोगा के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जैमिनिया उपनिषद किस वेद से संबंधित है? पहला का आंसर हो जाएगा बी, साम वेद से। क्वेश्चन नंबर 2 है, गौतमी वलश्री का संबंध किस अभिलेख से है? दूसरा का आंसर डी हो जाएगा, नासिक अभिलेख से। दूसरा का आंसर डी हो जाएगा। एहोल अभिलेख का संबंध हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय से। एहोल अभिलेख को लिखा है रवि कृति ने। मंदसौर अभिलेख का संबंध हो जाएगा मालवा नरेश यशोवर्मन से। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध हो जाएगा कलिंग राजा खारवेल से। हाथी गुफा अभिलेख जो है यह तिथि रहित अभिलेख है। क्वेश्चन नंबर 3 है, R37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तीसरा का आंसर ए हो जाएगा, हड़प्पा से। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता था? हल को सीरा के नाम से जानते थे। 4 का आंसर बी हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा तथा कृषि भूमि को सीता के नाम से जाना जाता था। कृषि भूमि को सीता के नाम से जानते थे और हल को सीरा के नाम से जानते थे। इस काल की जानकारी हमें सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था? 5 का आंसर हो जाएगा सी, इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली हस्तांतरित किया और इसने अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना था। इसी ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तक द ग्रेट रिवेलियन के लेखक कौन है? 6 का आंसर बी हो जाएगा, अशोक मेहता। 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तकों में और भी हैं, जैसे S.N. सेन के द्वारा जो लिखा गया था उसका नाम था 1857। S.N. सेन के द्वारा लिखा गया पुस्तक था 1857। B.D. सावरकर के द्वारा फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लिखा गया था। और 7 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब की गई थी? 7 का आंसर हो जाएगा डी, 1925 में। अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 1925 में M.N. रॉय के प्रयास एवं सत्यभक्त के नेतृत्व में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? 8 का आंसर बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1905 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था और यह अधिवेशन जो है बनारस में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था? 9 का आंसर सी हो जाएगा, 5 प्रांतों में। 5 प्रांत थे, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्यम प्रांत, बिहार और उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था? 10 का आंसर हो जाएगा डी, जो आगे है। 10 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया है। सहायक संधि की नीति को अपनाया, यह लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ही शुरू किया गया था। और हो जाएगा पेशवा के साथ वेसिन की संधि, यह लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था 1802 में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी लॉर्ड वेलेस्ली के मुख्य कार्यों में से एक है, यानी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा यह तीनों कार्य किए गए हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, गंडमक की संधि के साथ किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? 11 का आंसर हो जाएगा सी, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का।
द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो है यह 1878 से 80 में हुआ था। उस समय लॉर्ड लिटन के शासनकाल में हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पे हुआ था? लोटा विद्रोह जो है यह मुजफ्फरपुर में हुआ था 1856 ईस्वी में। यहाँ जेल के कैदियों ने पीतल के लोटे के स्थान पे मिट्टी का लोटा दिया जाने का विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्य में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? 13 का आंसर सी हो जाएगा, एनी बेसेंट। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? 14 का आंसर हो जाएगा डी, हेनरी विवियन डिरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? 15 का आंसर डी हो जाएगा, मांडले में। 1908 ईस्वी में तिलक को केसरी पत्रिका में प्रकाशित लेखों के आधार पर 6 वर्ष की सजा देकर मांडले जेल बर्मा में रखा गया था। वहीं पे इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? 16 का आंसर डी हो जाएगा, महानदी। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? 17 का आंसर ए हो जाएगा, चंबल नदी। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा झील लैगून नहीं है? 18 का आंसर हो जाएगा ए, पेरियार झील। समुद्र के पृथक होकर तटीय क्षेत्र में निर्मित छिछली खारे पानी की झीलें लैगून झीलें कहलाती हैं। उदाहरण में हो जाएगा चिल्का झील, पुलिकट झील और अष्टमुद्री झील। पेरियार झील जो है यह पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है, जो एक कृत्रिम झील है। 18 का आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा है कौन सी? 19 का आंसर सी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? 20 का आंसर हो जाएगा डी, शुक्र ग्रह का। 21 नंबर क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे गुजरती है? 21 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें सभी से। आर्कटिक सागर से, चुक्की सागर से और बेरिंग स्ट्रेट, इन सभी से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है गुजरती है। 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? 22 का आंसर डी हो जाएगा, किलायू। किलायू जो है यह विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है और यह हवाई द्वीप में स्थित है। हवाई द्वीप जो है यह यूएसए में स्थित है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीश कहा जाता है? 23 का आंसर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया को। 24 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होती है? 24 का आंसर ए हो जाएगा, विषुवत रेखा पे। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया था? 25 का आंसर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना जो है यह 1874 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे कुल्टी, पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। 26 नंबर क्वेश्चन है, स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? 26 का आंसर बी हो जाएगा, जनसंख्या नीति से। बैंकिंग सुधार समिति जो है यह नरसिंह समिति पर आधारित है। फिर हो जाएगा शैक्षिक सुधार जो है यह कोठारी आयोग पे है। अप्रत्यक्ष कर जो हो जाएगा यह केलकर समिति आयोग के है। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? 27 का आंसर बी हो जाएगा, अप्रैल 1990 में और इसका मुख्यालय हो जाएगा लखनऊ में। 28 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी रहे क्या कहलाती है? 28 का आंसर हो जाएगा सी, स्टैगफ्लेशन।
29 नंबर क्वेश्चन है, वैधानिक तरलता अनुपात की अब अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? 29 का आंसर हो जाएगा सी 40%। 30 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? 30 का आंसर हो जाएगा ए दूसरी पंचवर्षीय योजना का। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हो जाएगा 1956 से 61 तक और यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। 31 नंबर क्वेश्चन है, पथ कर एवं विद्युत कर किस सूची का विषय है? 31 का आंसर हो जाएगा बी राज्य सूची का। 32 नंबर क्वेश्चन है, अस्थाई मितव्ययता समिति के नाम से किस समिति को जाना जाता है? 32 का आंसर बी हो जाएगा प्राक्कलन समिति को। स्वतंत्रता के बाद पहली बार प्राक्कलन समिति की स्थापना जॉन मथाई की सिफारिश पे 1950 में की गई थी। 33 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को स्वीकृत कब प्रदान की गई थी? 33 का आंसर सी हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। 34 नंबर क्वेश्चन है, उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? 34 का आंसर डी हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। 35 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 35 का आंसर बी हो जाएगा राष्ट्रपति को कम से कम 6 सप्ताह पूर्व सूचना देना होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? 36 का आंसर हो जाएगा डी जीबी के राव समिति ने। जीबी के राव समिति का गठन जो है यह 1985 में किया गया था। 37 नंबर क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 37 का आंसर सी हो जाएगा 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 में पारित किया गया था। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? 38 का आंसर बी हो जाएगा बांग्ला। बांग्ला जो है यह शास्त्रीय भाषा नहीं है। वर्तमान में 6 शास्त्रीय भाषा है जिसमें आ जाएगा तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं? 39 का आंसर हो जाएगा बी 1 और 2। एक में है राष्ट्रीय महिला आयोग और दूसरा में है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। 40 नंबर क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? 40 का आंसर बी हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? 41 का आंसर ए हो जाएगा तारापुर परमाणु स्टेशन। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। इस ऊर्जा स्टेशन से 1969 से विद्युत उत्पादन का कार्य हो रहा है। 42 नंबर क्वेश्चन है, मानव निर्मित पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 को रूस द्वारा कब लॉन्च किया गया था? 42 का आंसर बी हो जाएगा 1957 में। 43 नंबर क्वेश्चन है, श्रृंगार शतक पुस्तक के लेखक कौन है? श्रृंगार शतक पुस्तक के लेखक हो जाएंगे भर्तृहरि। 43 का आंसर ए हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 44 का आंसर बी हो जाएगा 3 दिसंबर को। 45 नंबर क्वेश्चन है, नहरों का देश नाम से किसे जाना जाता है? 45 का आंसर बी हो जाएगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान को नहरों का देश के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश को हो जाएगा नदियों के देश का नाम। नदियों का देश का नाम से बांग्लादेश को जाना जाता है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? 46 का आंसर हो जाएगा सी मुकुर्ती। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान जो है यह तमिलनाडु में है, जबकि इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास जो है यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण प्रदूषण का उदाहरण नहीं है? 47 का आंसर बी हो जाएगा प्लास्टिक।
48 नंबर क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 48 का आंसर सी हो जाएगा 1981 में। 49 नंबर क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र पुगा घाटी कहाँ स्थित है? पुगा घाटी जो है यह लद्दाख में स्थित है। 49 का आंसर ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, सोनारा 64 किस फसल की प्रमुख किस्म है? 50 का आंसर बी हो जाएगा गेहूं का। 51 नंबर क्वेश्चन है, जब दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं तो उसे क्या कहते हैं? 51 का आंसर हो जाएगा डी स्नायु। वयस्क मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उपार्जित लक्षण है? 52 का आंसर सी हो जाएगा शरीर का वजन। 53 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती हैं? 53 का आंसर हो जाएगा डी डाइसल्फाइड बंध के द्वारा। 54 नंबर क्वेश्चन है, फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? 54 का आंसर बी हो जाएगा वायु, मृदा एवं जल, यह तीनों जो है प्रदूषित होता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 55 का आंसर ए हो जाएगा साल्मोनेला कुष्ठ से यह संबंधित नहीं है। साल्मोनेला टाइफोसा टाइफाइड से संबंधित है। प्लाज्मोडियम मलेरिया से यह सही हो जाएगा। बेसिलस पेस्टिस प्लेग से यह भी सही हो जाएगा। ब्रियो कॉलेरा हैजा से यह भी सही हो जाएगा। साल्मोनेला हो जाएगा टाइफाइड से। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंडा देने वाला स्तनधारी है? 56 का आंसर ए हो जाएगा एकिडना। एकिडना जो है यह अंडा देने वाला स्तनधारी है। 57 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? 57 का आंसर सी हो जाएगा छोटी आंत में। 58 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोशिका विभाजन से गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है? 58 का आंसर बी हो जाएगा अर्धसूत्री के द्वारा। 59 नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब होगा सीधा। 59 का आंसर ए हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? 60 का आंसर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। रॉकेट की उड़ान न्यूटन के तीसरे गति नियम के या संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। 61 नंबर क्वेश्चन है, वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? 61 का आंसर सी हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का। 62 नंबर क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा श्यानता होती है किसकी? 62 का आंसर हो जाएगा डी शहद की। 63 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 63 का आंसर हो जाएगा सी 18 तत्व। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? 64 का आंसर सी हो जाएगा अधातु। अधातु जो है यह ठोस, गैस और द्रव तीनों अवस्था में पाया जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? 65 का आंसर बी हो जाएगा टाइटेनियम। 66 नंबर क्वेश्चन है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? 66 का आंसर डी हो जाएगा NH2CO। 67 नंबर क्वेश्चन है, नायलॉन बनाई जाती है। नायलॉन जो है यह पॉलीएमाइड से बनाई जाती है। 68 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग के संबंध में क्या गलत है? 68 का आंसर ए हो जाएगा ध्वनि का चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है। 69 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत जनित रूपांतरित करता है। 69 का आंसर हो जाएगा डी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एक विद्युत जनित्र जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है।
70 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मूल मात्रक नहीं है? 70 का आंसर डी हो जाएगा ओम। मीटर जो है यह लंबाई का मात्रक हो जाएगा। सेकंड जो है यह समय का मात्रक हो जाएगा। एम्पियर जो है यह विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है कितना? 71 का आंसर हो जाएगा बी। 72 नंबर क्वेश्चन है, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? 72 का आंसर ए हो जाएगा आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम का। 73 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? 73 का आंसर ए हो जाएगा पहले स्थान पे। 74 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है? 74 का आंसर हो जाएगा बी 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 75 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की प्रथम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? 75 का आंसर सी हो जाएगा बेंगलुरु में। 76 नंबर क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया? 76 का आंसर ए हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। 77 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की गई? 77 का आंसर ए हो जाएगा 16 जनवरी को। भारत में पिछले 2 वर्षों में स्टार्टअप इकाइयों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखते हुए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की है। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया है? 78 का आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। ऑपरेशन नारकोस जो है यह नशीली पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए है। ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे टिकट कालाबाजारी रोकने वाले ऑपरेशन उपलब्ध। अब सी आ जाएगा ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट जो है महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाना। 79 नंबर क्वेश्चन है, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि करने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? 79 का आंसर बी हो जाएगा उड़ीसा। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समुद्री तट को 2022 में ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है? 80 का आंसर ए हो जाएगा कदमत समुद्री तट को। 81 नंबर क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार पूरे देश में 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं को निर्माण, आयात, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है? 81 का आंसर सी हो जाएगा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के द्वारा। 82 नंबर क्वेश्चन है, COP27 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? 82 का आंसर हो जाएगा ए मिस्र में। 83 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख पदाधिकारियों में से कौन सुमेलित नहीं है? 83 का आंसर डी हो जाएगा राजस्व सचिव जो है ये हो जाएंगे संजय मल्होत्रा। यहाँ पे हो जाएंगे संजय मल्होत्रा। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ये सही है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ये भी सही है। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ये भी सही है। 84 नंबर क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? 84 का आंसर सी हो जाएगा 131वें स्थान पे भारत है। 85 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है? 85 का आंसर ए हो जाएगा 51.91% गरीब आदमी बिहार में है। 86 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? 86 का आंसर भी हो जाएगा 106 लोगों को। 106 में हो जाएंगे पद्म विभूषण 6 को मिलेगा, पद्म भूषण 9 को मिलेगा और पद्म श्री जो है यह 91 लोगों को मिलेगा। यानी 6 + 9 +
91 बराबर 106 लोग। 87 नंबर क्वेश्चन है 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार के लिए किस फिल्म को चुना गया? 87 का आंसर ए हो जाएगा सोराराईपेटू को। 88 नंबर क्वेश्चन है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 88 का आंसर डी हो जाएगा इंदौर में। 89 नंबर क्वेश्चन है नवंबर 2022 में आयोजित 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? 89 का आंसर ए हो जाएगा नई दिल्ली में। 90 नंबर क्वेश्चन है मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? 90 का आंसर सी हो जाएगा उड़ीसा का। 91 नंबर क्वेश्चन है द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? 91 का आंसर हो जाएगा बी बिमल जालान। 92 नंबर क्वेश्चन है FEME योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? 92 का आंसर हो जाएगा डी महाराष्ट्र। 93 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान लॉन्च किया है? 93 का आंसर हो जाएगा सी रिलायंस इंडस्ट्री और अशोक लीलैंड के द्वारा। 94 नंबर क्वेश्चन है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? 94 का आंसर हो जाएगा सी रिलेटिविटी स्पेस के द्वारा। 95 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? शिवमोगा हवाई अड्डा जो है यह कर्नाटक में हो जाएगा। 95 का आंसर सी है। 96 नंबर क्वेश्चन है मैथ से इसका आंसर हो जाएगा डी। 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड इसी के साथ आज का एडुटेरिया बिहार दरोगा वॉल्यूम 2 से प्रैक्टिस सेट 7 समाप्त होता है। इसका सॉल्यूशन मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।